तू नहीं खा पाएगा तो हाँ, मैं मैंने तो सोच लिया। देखो मेरी हालत, कितना पसीना आ रहा है। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। नेटखट परिवार के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम उठ गए हैं और ठनी भी यहाँ उठ गई है, बट वो किट्टू की गोदी में से उतर ही नहीं रही है। ये देखो ये खड़ी हुई है किट्टू यहाँ पर। किट्टू ने आधा झाड़ू लगा लिया था, बट अभी ठनी उठ गई तो गोदी में ही चढ़ी हुई है। एंड गाइस अब जाकर ठनी किट्टू की गोदी में से उतरी है, तो किट्टू यहाँ झाड़ू लगा पा रही है। एंड गाइस ये ब्लॉक का मॉन्स्टर क्या बनाया आपने? है घर बनाया है। ठनू ने एक बिल्डिंग बनाई है बहुत प्यारी, मुझे लेके आई थी दिखाने, है ना? बहुत अच्छी बनाई है बाबू आपने, सुंदर है। देखो गाइस यहाँ पर ऊपर ठनू ने एक प्यारी सी डॉल बिठा दी है इसके ऊपर। कोई बात नहीं। हाँ, इससे हम कट करेंगे लेमन ग्रास को। सो गाइस हम आज गुरुवार है और हम लोगों का व्रत है। बेटा लग जाएगी सर में आपके, उससे यहाँ पर होगा हमारा लेमन ग्रास। ये रहा। हाँ, इसकी एक पत्ती कट करेंगे, ठीक है? हाँ कट कर ली। हाँ इससे बनाएंगे चाय, है ना? हाँ। सो एक्चुअली हम लोगों का है आज गुरुवार का व्रत। तो आज व्रत है तो खाना तो होगा नहीं, तो बट चाय तो पी सकते हैं। और गुरुवार के व्रत में बृहस्पतिवार का व्रत होता है, तो इसमें एक्चुअली इस व्रत में नमक का सेवन मना होता है और मीठा खा सकते हो आप, लेकिन वो भी मतलब इवनिंग के टाइम पे जो भी है, हम विदाउट नमक की रोटी और मतलब विदाउट एनीथिंग, बस सिर्फ पराठे और मिर्च या दही से हम इसको खोलते हैं। और दूसरे दिन सुबह फिर हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं। और ये देखो ये गोदी में ही चढ़ जाती है सुबह उठते ही। बस इसको ये रहता है कि या तो मम्मा की या तो पापा की गोदी में चढ़ना है, पैदल नहीं घूमना है? वेस्ट ठनी यहाँ पर देखो काना से प्यार कर रही है। काना को उठाकर यहाँ पर बालकनी में बैठाया हमने। और अभी हम पानी डालेंगे पौधों में। आप भी डालोगे? और तुलसी जी में तो बाद में डालेंगे नहा के, लेकिन बाकी पौधों में डालेंगे क्योंकि धूप अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं और धूप इतनी तेज़ आ गई है। पौधे हमारे बेचारे पूरे अजीब से हो रहे हैं। सूखे तो नहीं है, बट मिट्टी पूरी सूख गई है ना? ठीक है ठनी, लेकिन अपने पानी चलो डाल रही है गाइस। देखो पानी स्पाइडर प्लांट में। इधर डालो, इधर चलो डालो डालो डालो। हाँ गुड, आगे भी डालो, ज़्यादा ज़्यादा डालो, इतना कम नहीं। यहाँ पर हमारी चाय बन गई है और अभी हम छानेंगे और पियेंगे। गाइस किट्टू नहा के तैयार हो गई है, और सॉरी ठनी नहा के तैयार हो गई है हमारी गौरांगी। और यहाँ पर ये मैकडोनल्ड्स के फ़नी पेयर्स जो ठनी को मैकडी की हैप्पी मील में मिले थे, अभी इन्हें जमा रही है। ये बोल रही है कि मेरे साथ पापा ये खेल लो प्लीज़। एक तो ये किसी के भी साथ खेल नहीं पाती है ना, क्योंकि मैं चला जाता हूँ काम पे और किट्टू काम कर रही होती है घर पे, तो इसे खेलने का टाइम मिल नहीं पाता ज़्यादा। थोड़ा बहुत किट्टू फिर भी एंगेजिंग कर लेती है इसे, बट देन ऑल्सो बोर हो जाती है। सो अभी मैं थोड़ा इसको टाइम दे रहा हूँ। देन मुझे काम पे जाना है नहा के, और पूजा भी करनी है। सो इन दोनों ने नहा लिया, अब मैं नहाऊँगा। जब हम अपना गेम स्टार्ट करने वाले हैं, लेट्स गो 1 2 3 स्टार्ट। तो हमें क्या करना है इस गेम में, एक एक करके कार्ड्स अपने टर्न पे खोलना है। और हाँ तो एक एक करके हमें ये कार्ड्स खोलने हैं, और जिसका पेयर मैच करेगा वो कार्ड उठा सकता है, वो दोनों। ठीक है चलो, फर्स्ट ठनी को। वाह चलो मेरा टर्न। ओ चलो नेक्स्ट आपका। चलो अभी तक हुआ नहीं, सो अब इन दोनों को टर्न कर देते हैं। चलो अगेन, फिर से। हाँ अब आप। नहीं हुआ, वापस टर्न कर दो। वैसे तो इसमें लास्ट वाला रोक के रखते हैं, बट ठनी सारी पलट देती है। चलो अच्छा, ये एक्चुअली बच्चों के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे मेमोरी थोड़ी बच्चों की शार्प होती है। इससे बच्चों को याद रहता है कि कौन सा वाला कार्ड था, जो इस कार्ड के पीछे कौन सा है, क्योंकि हम वापस से टर्न कर देते हैं ना,
तो उससे याद रहता है। नहीं हुआ, चलो टर्न। अरे वाह, देखो मैं बोल रहा था ना, इसको याद रहेगा कि कौन सा वाला कार्ड है। चलो। चलो मेरी चांस। नहीं हुआ, चलो टर्न वापस। अगेन। ये देखो, मैं बोल रहा था ना, इससे इससे याद रहता है कि कौन सा वाला कार्ड है। ठनू गाइस, हम गेम के एंड पे आ गए और एक कार्ड मिसिंग है, बट ठनी जीत गई क्योंकि ठनी ने देखो कितने सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं और मेरे इतने से हैं। गौरांगी इज द विनर। वाह गाइस, मैं अभी जा रहा था नहाने और यहाँ चली गई है लाइट एकदम से। ठनी तो यहाँ पर फ़ोन लेके बैठ गई है गेम खेलने, क्योंकि लाइट नहीं है तो अब वो बोर हो रही है। और किट्टू यहाँ पूजा में लगी हुई है, बट कान्हा और राधा जी को तैयार कर रही है। एंड मैं यहाँ पंखा लेके इन दोनों के पास घूम रहा हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है और लाइट चली गई है। और किट्टू यहाँ पूजा कर रही थी, तो यहाँ गर्मी बहुत लग रही है इस कमरे में भी यहाँ, क्योंकि ज़्यादा हवा आ नहीं सकती। अभी मैं ये वाला पीछे का गेट खोलूँगा सो दैट वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। अरे देख रहे हो, मुझे इस तरीके से ये लगाना पड़ता है ताकि चूहों का आवागमन बंद हो जाए। ये देखो, चूहे ने यहाँ पे गेट काटा हुआ है और यहाँ से हमें जाली भी लगानी पड़ती है क्योंकि ये कबूतर घुस जाते हैं अंदर। वो दिख रहे हैं आपको, सभी लोगों ने घरों में जाली लगाई हुई है पीछे की साइड से, सो दैट कबूतरों का आना जाना बंद हो। अब थोड़ा खोला है तो अब थोड़ी हवा शायद आ रही होगी, आई थिंक, क्योंकि यहाँ से हवा आती है और सीधे उस वाले गेट पे निकलती है, सो दैट अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लो ठनी। गाइस, किट्टू ने यहाँ कान्हा जी को और राधा जी को सजा दिया। देखो कितनी सुंदर लग रही है राधा जी और कान्हा। और अंदर देखो, ये माता रानी भी है हमारी क्यूट सी, और ये हमारी राधा रानी का यहाँ विष्णु जी पे भी दिया है। और आज बृहस्पतिवार है, हम लोगों का व्रत है, तो आज हम कथा भी पढ़ते हैं और उसके साथ ही पूरा व्रत का विधि विधान से करते हैं। यहाँ ठनी ने भी तिलक लगवा लिया है। ठनी दिखाओ, देखो शुभ का आया वीडियो कॉल। बाल कहाँ गए यार तुम्हारे? बाल कटवा लिए मुझे लग रहा है ऐसा। कटवा तो लिए, बाकी बाल बचे हैं। अच्छा, बाकी बाल बचे हैं। मुंह तो दिखाओ अपना, फेस तो दिखाओ। हाँ? थोड़ा दूर, हाँ आप सही दिख रहे हो। और क्या कर रहे थे? इलियो पे बैठ देखो बात करो। बैठो। गुगु गागा। कुकू का नाम क्या है? एक ने बुटी कुकू का हाँ। आप क्या कर रहे हो? आप क्या खा रहे हो? मकान है। हाँ? मकान है। कुछ आपने खा लिया खाना? मैंने अभी तो कुछ नहीं खाया। अभी सो के उठा हूँ। सो के उठाऊं मैं तो क्या? कोई बात नहीं, खा लेना। हाँ। और बताओ क्या कर रहे थे बेटा? हाँ, नहा तो दिया था। गौरांगी ने नहीं नहाया था। गौरांगी ने भी नहा लिया। एंड गाइस, पूजा करके मैं हो गया हूँ रेडी। ठनी काट रहे हो आप बार बार। और अब मैं जाऊँगा डांस सिखाने और ठनी यहाँ पर मस्ती करेगी खूब सारी, है ना? हाँ ठीक है, लव यू। सो गाइस, मैंने अभी अपना ये फेवरेट चश्मा लगा लिया है। धूप कुछ ज़्यादा ही है तो पूरा फुल पैक होके जाना पड़ता है, हेलमेट लगा के अभी। बट मुझे मेरा मास्क नहीं मिल रहा है अभी कुछ दिनों से, नहीं तो मैं पूरा फुल पैक होके जाता। एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स जयपुर हाउस, जहाँ पर जिस फैमिली का संगीत में सिखा रहा हूँ उसका घर है वहाँ पर। सो नाउ वी रीच्ड हियर। A few moments later. सो आज दिन का टाइम मैंने किड्स को सारा रिवीजन कराने के लिए दिया हुआ था, तो यहाँ पर मैं किड्स को ही रिवीजन करा रहा हूँ। और एक उनका नया परफॉर्मेंस ऐड हुआ था, एक सॉन्ग जो कि वो अपने भाभी के वेलकम के लिए कर रहे हैं सभी कजिन्स, तो वो वाला सॉन्ग मैं अभी उनको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। सो गाइज, इन कोरियोग्राफी समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी ईजी। कभी कभी बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी कोरियोग्राफी करना पड़ती है, बट कभी कभी थोड़ी डिफ़िकल्ट कोरियोग्राफी भी करना पड़ती है जो लोग डांसर्स मिल जाते हैं आपको कभी कभी। सो समटाइम्स व्हेन नॉन डांसर्स आर देयर तो वो इजी रहता है, और कभी कभी जब हार्ड करना पड़ता है वो डांसर्स को सिखाने के लिए जो जिन्हें डांस आता है फैमिली में से। एंड देन आफ्टर टीचिंग दैम एंड उनकी प्रैक्टिस कराने के बाद मेरे लिए यहाँ पर खसखस शरबत ला के रख दिया गया था।
तो बहुत सोचा विचारी करने के बाद मैंने उसको ग्रहण किया। और फिर आफ्टर दिस टाइम हो गया था एंड देन मैं बाहर आया, तो बाहर आके देखा तो मौसम कुछ और ही हो रहा है। बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अंदर में एसी में बैठा हुआ था और बाहर आके गर्मी। तो बस इसी तरीके से होते हैं बीमार लोग। देन आफ्टर दिस हम घर की तरफ चल दिए इसी गर्मी में, इस गर्मी से जूझते हुए। एंड गाइस, किट्टू ने मुझसे बोला था कि रिटर्न आते टाइम आप केले और क्या कहते हैं मैंगोज़ लेके आना। तो मैं यहीं पर आ गया हूँ सब्जी मंडी में, यहाँ पर केले ले रहा हूँ। देन आफ्टर टेकिंग बनानाज एंड मैंगोज़ हम आ गए हैं गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। तो गाइस देन मैंने गन्ने का जूस हम तीनों के लिए पैक कराया और देन पैक करा के ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं निकल गया घर के लिए वापस। एंड घर आके वापस देखा तो यहाँ नीचे हमारे घर के सामने वाले जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर जेसीबी आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन को समतल किया जा रहा है। अब इन फ्लैट्स में भी कुछ लोग रहने के लिए आएंगे। सो स्कूटी से जूस और फ्रूट्स को निकाल कर स्कूटी में लॉक लगा कर मैं चला गया ऊपर। देन मैं नॉक करा था काफ़ी देर से, बट किट्टू और ठनी पता नहीं क्या कर रहे थे। या तो ठनी सो रही होगी या तो पता नहीं। बहुत देर में खोला किट्टू ने गेट। लो, ठनी क्या कर रही है? उठ गई? सो रही थी? सो गई ठनी तो सो चुकी है। और आप देखो मेरी हालत, कितना पसीना आ रहा है। बाहर गर्मी बहुत है भाई। हमें थोड़ा आवाज़ कम करनी है क्योंकि वो सो रही होगी। गाइस देखो, सबसे पहले मैंने अपना मुंह धो लिया और बाल बांधने पड़े, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और ठनी अभी जस्ट उठ गई थी किलस के और आवाज़ दे रही थी। ये देखो पैर चला रही है। वो गुस्सा हो गई थी बहुत ज़्यादा मुझ पर भी, चिल्ला रही थी मेरे ऊपर कि सुनाई नहीं देता कहाँ पर हो अकेला। हम गन्ने का जूस वो ग्लास में करने के लिए बाहर चले गए थे। भाई साहब किलस गई थी, अभी ये उठ गई थी एकदम से, नींद खुल गई थी इसकी। यहाँ कूलर की हवा में मस्त काना बैठे हैं और यहाँ हमने काना का भोग लगा दिया गन्ने के जूस और केलों का। तो अब हम गन्ने के जूस का भोग लेंगे। हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। गाइस अभी किट्टू मुझे कुछ बता रही थी तो अपन सुनते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हाँ क्या हुआ था बताना। मैंने तो चाटे मार दिया आज। क्यों? अरे भूख लग रही थी इसको, मैंने चावल गरम करे इसके लिए, उसमें मैगी मसाला डाल दिया ऊपर से ताकि अच्छे से खा लेगी। और 2 स्माइली रखी थी इसकी, वो भी गरम करे उसमें पैन में लेकर आई थी। तो उसने बताया मम्मा स्माइली की बाइट खानी है। इसने एक बाइट ली, वो ना सॉस लेकर आओ। सॉस लेने के लिए लेकर आई तो इसको वो बाइट ही नहीं थी, इतनी जल्दी खाती नहीं। मैंने कहा कहाँ गया, हंसने लगी। देर तक इसमें कंटिन्यू पूछती रही कहाँ गया मुझे बता दे। इधर उधर बिस्तर में मत डालना बेटा, तकिए के नीचे मत छुपाना, चूहा आ जाता है खा जाएगा कपड़े। मैंने तकिए में उठा के देखे, मुझे नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा झूठ बोलता है ना, उसको झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोलना सीख रही है ना, मना कराया ना मैंने पट्टे एक बार। ठीक है, मैंने कहा कहाँ पे? गुड्डे के नीचे। गुड्डे के नीचे से वो बाइट निकाली मैंने वो। फिर मैंने एक और मारा, मैंने झूठ नहीं बोलते मम्मा ने। मम्मा तुम धीरे नहीं बोलती हो, धीरे नहीं बोलती हो तुम। ऐसा फिर रोई चुप कराया मैंने और समझाया फिर कि झूठ नहीं बोलना है, खाना पीना इधर छुपाना नहीं है। मुझे लगता है उसके बाद ही सोई है, क्योंकि मैं आया था तो मुझे सोई हुई मिली। तो एक खा रही होगी और फिर पिटी होगी, फिर उसके बाद थोड़ा खा के फिर सो गई होगी। सो रही है अभी, प्यारी बच्ची। मत मारा करो यार उसे, क्यूट है छोटी। अभी हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे और सो के अभी उठे हैं। बट ठनू अभी ये देखो वरांगी अभी सोई रही है और शाम हो चुकी है। एंड किट्टू पराठे बना रही है यहाँ पर, मस्त पराठे बना रखे हैं किट्टू ने। ठनी का पिज़्ज़ा बन रहा है मोज़रेला चीज़ से। मस्त चीज़ डाली रही है यहाँ पर, तो फुल चीज़ डाल रही है इसके अंदर ठनी के लिए। फिर उसने मुझे बताओ मम्मा चीज़ अच्छे से डालना, रोटी ना दिखे। चीज़ अच्छे से डालना, रोटी ना दिखे। अभी ओवन में डालेंगे इसे। चलो
गाइस किट्टू ने ओवन चला दिया और प्लेट सही से रखी नहीं उसकी, ध्यान ही नहीं दिया। ऑरिगेनो भी अलग से मंगाया किट्टू ने उसकी सीजनिंग के लिए, क्योंकि ठनी को किट्टू पराठे वाला पिज़्ज़ा बना के देती है ना, पराठे के ऊपर से अलग से चीज़ डाल के वगैरह ये सब चीज़ें तैयार करके पिज़्ज़ा बना के देती है मस्त। भाई वो तो गया किट्टू शायद, पर अभी ठनू सो रहा है तो हम इसको इसी में रखे रहने देते हैं थोड़ी देर। और ठनी अभी यहाँ पर शाम का दिया जला रही है चौखट पे। हाँ अब इसमें लगाएंगे। गुड, बस थैंक यू। आ जाए बेटा। यार बेटा उठ गया सो के उठ गया सो के उठ गया। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बनाया मैंने तेरे लिए। आ जा। क्या मस्त पिज़्ज़ा आ गया ठन्नू का। गौरांगी अभी पिज़्ज़ा आप पूरा खा जाओगी क्या? ओ आज तो मैं खा नहीं सकता तो तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो? वाह, चुपचाप चुपचाप हैं, मस्त अकेले अकेले है ना। वाह गौरांगी, स्वीट कॉर्न तो डाल दी थी। बेटा स्वीट कॉर्न तो खत्म हो गया। सॉस ले दूं? सॉस हाँ चीज़ है और उसके साथ सॉस है ना गौरांगी, खा लो। एंड गाइस आज गौरांगी दिन में सोने के बाद भी अभी उठी है और अभी भी उबासी मार रही है, देखो खा लो। एंड गाइस पूजा और कथा करके हम लोग फ्री हो चुके हैं और खाना के लिए किट्टू ने ये पराठे और दही का भोग लगाया है, तो अभी इनको भोग लगा के फिर हम पाएंगे। और भाई ठनी को खाना थी गुलाब जामुन, तो हम लोग अभी जा रहे हैं गुलाब जामुन खिलाने से। हम आ गए बाहर क्योंकि ठनी को खाना है गुलाब जामुन। A few moments later. सो गाइस अभी हम पहुंच गए स्वीट्स की शॉप पे। हमारे घर से बहुत पास है ये, तो जब भी हमें स्वीट्स लेना होता है तो यहीं पर आते हैं। और अभी देखो पेड़ पे कितनी मस्त हवा चल रही है, ये आंधी आ रही है, देखो उस तरफ रोड के उस तरफ देखो आंधी आ रही है, क्या सही व्यू आ रहा है, पूरे पेड़ हिले जा रहे हैं। ये रही गुलाब जामुन जो ठनी को खानी है, छोटी वाली गुलाब जामुन। और देखो गाइस अभी तक इतनी गर्मी हो रही थी और जैसे ही हम घर से बाहर निकले शाम को तीनों, और ये देखो आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ आ गई है। तू नहीं खा पाएगा तो मैं अंदर रख लूंगी। ले दिखाओ ठनी, यम्मी है। एंड देन गाइस ठनी ने यहाँ पर खाई है गुलाब जामुन, और देन हम लोगों ने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए घर जाना ही सही समझा। इनको पेमेंट करके हम आ गए घर। घर आके भी मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और लेकिन किट्टू और ठनी यहाँ पर लेट के कार्ड्स खेल रहे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। ठनी और किट्टू सो चुके हैं और अब मैं बैठ के व्लॉग को एडिट करूँगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। राधे राधे।